हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। ये रीडिंग में आप देखो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आप सेपरेशन में हो सकते हो, लेस कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। आप इनसे मैरिड हो सकते हो, आप सेपरेटली किसी और से मैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, आपके क्रश हो सकते हैं। सो क्योंकि ये एक लव रीडिंग है, लव मतलब प्यार आ गया है ना, तो किसी से भी हो सकता है वो प्यार आपको। तो आप ये बस ये ऐसा प्यार है जो पार्टनर्स वाला प्यार है। इसमें फ्रेंडशिप का या इसमें बच्चों का या इसमें कहीं ना कहीं जो है कहते हैं ना भाई मेरी डॉटर मेरा सन, इन चीज़ों का नहीं आएगा। जो भी एनर्जी आएगा वो आएगा, आपने किसी से प्यार किया और वो इंसान की एनर्जीज आपके लिए क्या है, ठीक है। स्पेसिफिकली लव, ठीक है, जैसे मैरिज हो गया, लव रिलेशनशिप हो गया, ऐसी एनर्जीज, क्रश हो गया, ओके, ऐसी एनर्जीज के आंसर्स आएंगे। सो देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय आपके लिए। कुछ लोग ना कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैम मैंने इनके लिए देखा उनके लिए देखा, ठीक है, बट स्पेसिफिक अगर आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए किसी के लिए देख रहे हो, पेरेंट्स के लिए अपने, या अपनी बच्चों के लिए, तो वो शायद रीडिंग यहाँ पे शायद क्या वो रीडिंग की इंटेंशंस नहीं है ना मेरी, तो उसके आंसर्स नहीं आएंगे। यहाँ पर आंसर जो आएंगे वो लव रिलेशनशिप के आएंगे, चाहे वो मैरिज के लव रिलेशनशिप हो या आप बैचलर हैं और आपकी लाइफ में कोई है उसके रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप हो, ठीक है ना, या किसी को आप पसंद करते हो उसके लिए आंसर्स, उसके लिए एनर्जीज यहाँ आएंगी। कल ना मैंने एक बात नोटिस करी कि मैं जब जब भी मैं यहाँ पर जो है ना धूप जलाती हूँ तो मेरे को बहुत स्नीजिंग या बहुत ज़्यादा कोल्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा एलर्जेटिक एनर्जी है मेरी, मेरे को एलर्जी हो जाती है। तो मैं रोज कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कल कुछ ज़्यादा मुझे लगा, थोड़ा ज़्यादा ही मुझे इचिंग मेरा नोज़ के आसपास होने लग गई थी और कोल्ड ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने आज धूपबत्ती नहीं करी है। तो ये मत सोचना कि मैम आज आपने धूप क्यों नहीं करी है, ठीक है ना, इसलिए नहीं करी है। तो कल कुछ लोगों ने मुझे कहा मैम अपना ध्यान रखो, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वो उसी वजह से हुआ था, अदरवाइज मैं ठीक थी बिल्कुल, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या एनर्जी है इस इंसान की। We have the three of swords. Not fine. ही और शी जो भी हैं, और मैं अभी जब रीडिंग शुरू भी कर रही हूँ तो 3 मिनट हो चुके हैं, मतलब 3 नंबर यहाँ पर भी आया हुआ है कैमरे पे भी और यहाँ पे भी 3 नंबर चल रहा है, विच मीन्स ही कहीं ना कहीं आउटर किसी तरीके की दिक्कतें चल रही हैं। आउटर मतलब कि जो थर्ड पार्टीज हो गई है। थर्ड पार्टी जब मैं बोलती हूँ ना, देखो जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको बता दूँ, जब मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ इसका मतलब काम, करियर, फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, ठीक है, ये होता है। जब मैं थर्ड पर्सन बोलती हूँ तो मैं स्पेसिफिकली रोमांटिक पर्सन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ थर्ड पार्टी कुछ सिनारियो चल रहा है जिसकी वजह से हो सकता है हर्ट है, थोड़ा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, या किसी ने कुछ कह दिया है तो थोड़ा सा हर्ट एनर्जी दिख रही है। एंड आप कह सकते, क्योंकि ना यहाँ पे देखो टीयर भी दिखाए गए हैं, ऐसे कोई रो रहा है जैसे, तो मुझे लग रहा है ऐसे रोने जैसी एनर्जी है, सैड एनर्जी है, दिल में ऐसे किसी की बात चुभ गई है बहुत ज़्यादा। फैमिली है, देख लो 10 ऑफ कप्स, फैमिली में ही कुछ हुआ हुआ है, फैमिली से ही कुछ पंगे पड़े हुए हैं भाई इस इंसान के अभी तो, ठीक है। और विद द 10 ऑफ कप्स, यस, कुछ लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा माहौल चाह रहे हैं, अपने आसपास हैप्पीनेस चाह रहे हैं, वो हो नहीं रहा है तो उस वजह से परेशान है, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान ना, एक बात पर देखो यहाँ पे ना, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो ऐसा लगता है कि ये इंसान कुछ नेटवर्किंग के चक्कर में ना रिश्ते बना तो लिए, क्योंकि देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये है कि भाई मेरे लिए क्या फ़ायदा, मुझे कहाँ कहाँ से क्या फ़ायदा मिलना चाहिए, बना तो लिए रिश्ते, बट जब जैसे कहते हैं ना सिर्फ नंबर, वो सिर्फ कॉन्टेक्ट्स थे, ठीक है। अब इसने अगर किसी को कॉल किया,
वो टाइम पे काम नहीं आया इंसान, तो बनाते रहो रिश्ते, बनाते रहो कांटेक्ट, फ़ायदा नहीं हुआ ना उस चीज़ का। तो कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कहीं रिश्ते बनाए, नेटवर्किंग बढ़ाई, कहीं पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, कहीं लोगों पर अंधा हो गए, अरे भाई ये तो मैं जब फ़ोन करूँ, जब मेरे पास आ जाएगा, आ जाएगी। वो हुआ नहीं, और जब वो हुआ नहीं तो अब ये हर्ट है। ठीक है? लेट्स गो टुवर्ड्स द करंट फीलिंग्स। देखो थंबनेल्स जो अब बन के आ रहे हैं ना, यही बन के आएँगे आगे भी, ठीक है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करंट फीलिंग्स एंड जो नेक्स्ट सेक्शन है वो डेली ही हमारी रीडिंग में होता है, और हम डेली ही उसको चेकआउट करते हैं। तो इसलिए मैं फिर अब अलग अलग कुछ थंबनेल्स की एनर्जीज जो है रखने वाली नहीं हूँ कि इसमें क्या आया, रीडिंग के अंदर क्या आया, वो रखने वाली नहीं हूँ। जैसा अब बन रहा है थंबनेल, यही बना करेंगे आगे भी, ठीक है ना? उससे क्या होगा, उससे आप ही को हेल्प होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैम थंबनेल में कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है? पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर, पर्सन ऑन योर माइंड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, ये क्या है भाई? आपकी जिद, आपका अपने पे विश्वास करना, ठीक है, वो अब समझ आ रहा है कि भाई कितना पेन होता है, क्योंकि इस इंसान ने ये कर रखा है आपके साथ। इस इंसान ने वो कोल्ड बिहेव, इस इंसान ने वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर रिश्ता निभाना, इस इंसान ने वो ढीठपन दिखाना, इस इंसान को सिर्फ करियर 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 के पीछे भागना, इस इंसान को दूसरों के साथ फ्लर्ट करना, ये सब इसने करके देख रखा है। और तब आप शायद रोते थे, तब शायद आप परेशान होते थे, बट अब तो बाजी पलटी हुई है। अब तो आपकी एनर्जीज की वजह से आपको ऐसा देखते हुए कि हाँ भाई ये इंसान अगर स्टबन हो रहा है, तो जब मैं स्टबन होती थी या होता था तो कैसा फील होता होगा इसको, ऐसा ही अब इसे फील हो रहा है, और ये समझ पा रहे हैं इस चीज को। दे हर्ट। ये बहुत हद तक आपने कुछ या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, कुछ किया है ऐसा, कुछ सोशल मीडिया पर आपने ऐसा अपलोड किया है, या फिर कहीं ना कहीं इस इंसान को हर जगह से ही ब्लॉक कर दिया है। मुझे ना इचिंग हो रही है नोज़ के आसपास, कोई धूप बत्ती नहीं जली हुई है, मेरे को कोई कोल्ड वोल्ड नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हेल्प कर रहे हैं। भई यहाँ पर ये बता दूँ मैं कि आपका जो बिहेवियर, ठीक है ना, अब इसको देखने को मिल रहा है, इसको अपना बिहेवियर समझ में आ रहा है कि इसने क्या किया है, ठीक है? स्पेसिफिकली मुझे फ़ोन देखो, यहाँ पर आप देखो फ़ोन की एक इमेज बनी हुई है, फ़ोन पर कुछ हुआ है, क्योंकि वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ गई ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी आ गई, ये भी एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं न कहीं इंटरनेट, कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट हुआ है, कुछ ऐसा किया है, या तो आपने ही ब्लॉक कर दिया है, या आपने ही जो है ना अपनी तरफ से कोशिश करी है कि भई अब इस इंसान को बहुत पूछ लिया, अब नहीं पूछना है। ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत हद तक अभी परेशान दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? और एक इंसान हो सकता है एक ऐसी ऊर्जा में रहा हो हमेशा कि भई मैं ही मैं हूँ जो हूँ, है ना? और अब कॉन्फिडेंस डाउन दिख रहा है आपके लिए, सैड फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? एक होता है ना कि मैं ही मैं जो हूँ, मैं हूँ, बस मेरे अलावा मतलब मुझे ही लोग पूछें, मेरे साथ ही जो है अच्छा बिहेव करें, मैं ही हमेशा ठीक हो सकती हूँ, हो सकता हूँ। वहाँ पर ये इंसान परेशान है। वी हैव द टावर बॉटम ऑफ द डेक। येस, शेकन अप एनर्जी है, खुद देखो आप। ये इंसान ऐसे तिल-मिलाए हुए से है, ठीक है? द टावर ना, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में चैलेंज के साथ बोलती हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना, इस इंसान का गुस्सा, ठीक है ना? इस इंसान का गुस्सा सहन नहीं सकता कोई, ऐसा ऐसा इंसान, और बहुत करेजियस, इतना करेजियस इंसान। और इसकी अब इस टाइम पे ना, कैसे बताऊँ मैं, मतलब मैं अब वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, बट मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ऐसे ठीक है? तो इस टाइम इसकी ये हालत है ना? ऐसे ऐसे कोई चीज़ ऐसे फट जाती है ना, समझ रहे होगे आप, वो वाली हालत है इसकी, ठीक है? तो ये मुझे एनर्जी दिख रही है। देखते हैं, कार्ड्स देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पर।
और अब मुझे जज मत करना मैम, उसकी तो ऐसी हालत है, आप हंस रहे हो। भाई उसने मेरी फैमिली को, मेरे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको परेशान किया है, तो कर्मा तो भोगना पड़ेगा। समझ में आई बात? मतलब एक ऐसा इंसान जो होता है ना, किंग, किंग जो है कभी गलती नहीं मानेगा अपनी। किंग कहेगा मंत्रियों ने गलत किया, किंग कहेगा मेरी प्रजा ने गलत किया, किंग अपनी गलती नहीं मानता, है ना? वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, किसी की सुनता भी नहीं है वो। तो अभी उसकी हालत टाइट है थोड़ी सी, ठीक है? हैप्पी हैप्पी, सी द हैप्पी हैप्पी कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको बड़ा खुश खुश देख रहे हैं, आपको बड़ा ही रिसेप्टिव मोड पर देख रहे हैं, आपको बड़ा क्रिएटिव देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ना लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे आप, आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आपने अपनी लाइफ में चेंजेस ले आए, आप खुश खुश दिख रहे हो। मैंने कहा है सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है, बताना क्या पोस्ट किया है, ठीक है ना? आप बड़ा सोल्यूशंस ढूंढते नजर आ रहे हो, आप क्लियर हो, आप क्लैरिटी दिख रही है, आप बहुत हल्के नजर आ रहे हो। देखो ना ये ऐसे बलून्स दिख रहे हैं, आप बिल्कुल लाइट एनर्जी में नजर आ रहे हो। अगर आपका लाइट एनर्जी इसको दिख रहा है तो इसको लग रहा है कि भाई ये तो गई हाथ से, ये तो गया हाथ से, ये तो नहीं आने वाली वापस, ठीक है ना? तो उसका जो हार्ड वर्क जो इतना रहा कि मैं स्टबन रहूं, मैं ये रहूं, मैं वो रहूं, वो काम नहीं आ रहा अब जब वो काम नहीं आ रहा तो एक इंसान क्या फील करेगा, बताओ आप? चेंज दिख रहा है ना उसको। यहाँ पे हमने टावर से क्या देखा है, चेंज ही तो देखा है। तो उसको बड़ी ऐसे यूं हो रहा है, क्या हो गया ये, ठीक है? कुछ क्रिएटिव भी कर रहे हो क्या आप, या फिर एक ही वर्क प्लेस पर हो, आप अच्छा कर रहे हो और आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं या आपको अप्रिसिएशंस मिल रही है और इसको नहीं मिल रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ है क्या? पर्सन ऑन योर माइंड। ओ क्या हो रहा है आज? ओह माय गॉड। शॉकिंग एनर्जी है, शॉकिंग। मैं खुद शॉक हूँ, मतलब मैं शफलिंग के बावजूद भी बार बार कार्ड आ रहा है ये। मुझे ऐसा लगता है कि इनके आसपास के जो एनवायरनमेंट जो चल रहा है ना, उसमें या तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, या फिर इस इंसान को तो आपको एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में। या फिर हो सकता है आप लोगों के बीच में सोसाइटी का कुछ गैप है, कम्युनिटी का कुछ गैप है, जिसकी वजह से ये इनके दिमाग में लगता है कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ या कितनी भी कुछ अपनी तरफ से ऑनेस्टी दे दूँ सामने वाले को, बट सामने वाला शायद मेरी लाइफ में कभी आ नहीं सकता। ये ज़रूर चलता है इनके दिमाग में, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली किसी से इन्होंने बातचीत करी, जैसे मानो एग्जाम्पल देते हैं, मानो दो लोग सेपरेट होना चाहते हैं, अब दोनों ही जो है प्रोफेशनल्स की हेल्प ले रहे हैं। अब एक प्रोफेशनल ने, जो इनका प्रोफेशनल है, उसने हो सकता है इनको ये बोला हो कि भाई यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ ऐसे ऐसे होगा। वो एक डर बैठ गया है, वो एक हर्ट फील हो रहा है कि यार फिक्स ही कर लेते, ठीक ही कर लेते, ठीक है ना? मनी रिगार्डिंग टेंशन है कि मनी रिगार्डिंग कुछ जाएगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है? दूसरा कम्युनिटी रिगार्डिंग बेइज्जती होने वाली दिख रही है चीज़ें। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आपकी सिचुएशन से हो सकता है क्या चल रहा है यहाँ पर। बट थॉट्स में ऐसा है कि कम्युनिटी में जो है बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे वाली एनर्जी है। दूसरा कि हो सकता है कि चीज़ें फिक्स होते 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 रुक गई हैं, वो फिक्स हो नहीं रही हैं अब। तो वो वहाँ स्टक हो गई एनर्जी कि अब क्या करूँ भाई, चीज़ें हो तो रही थी ठीक, बट अब क्यों नहीं हुई? प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ जा रहा था, एकदम से क्या हो गया? सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग था, सब कुछ, बट वो प्लान एकदम से फेल कैसे हुआ? या प्लान के, जहाँ परमात्मा है ना, जहाँ ईश्वर है, जहाँ ट्रस्ट है, वहाँ तुम जो मर्जी स्ट्रैटेजी लगा लो। मैंने आपको शुरू में भी बोला होगा, कई बार बोल चुकी हूँ कि कितने रिचुअल रेमेडी कर लो, कुछ कर लो, जहाँ ईश्वर ने आपको भेजना है वहीं भेजेगा। कितने टैरो कार्ड रीडर्स होंगे आप, मैं पता है मेरे पास जो लोग आते हैं उनको बोलते हैं मैम इतने इतने पैसे खर्च करे हैं ना, हमने इतने इतने पैसे खर्च करे हैं कि ये इंसान मेरा हो जाए। अरे ये इंसान तुम्हारा कैसे हो जाए अगर उसकी तुम्हारे साथ जर्नी लिखी ही नहीं है तो? और अगर तुम ले भी आओगे ना तो भी 2 महीने बाद वो वहीं जाएगा, उसने जहाँ जाना होगा। तुम जो मर्जी कर लो। ये सुनने के लिए बड़ा लगता है कि ओ मैम बोलना आसान है, नहीं, आसान नहीं है बोलना। ये बोलना भी मेरे लिए टफ है क्योंकि मुझे पता है कितना हर्ट हो रहे होगे आप, बट है,
ये मानना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है। अगर हम बहुत अच्छी एनर्जीज़ होते ना, हम यूनिवर्स के पास ही होते, हम यहाँ ना होते। या हम इसलिए आए हुए हैं, हम कुछ सीखने ही आए हुए हैं। हमारे कुछ लेसन्स बाकी हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है? आप यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। जो अच्छी एनर्जीज़ है ना, वो यहाँ है नहीं। वो तो परमात्मा के साथ आराम से बैठकर चिल कर रही हैं, ठीक है? तो हम कुछ सीखने आए हुए हैं, हमारे कुछ लेसन्स बाकी रह गए हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ाने आए हैं। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया करो कि जो हो रहा है वो एक्सेप्टेंस में अगर आ गए ना आप, तो आधा तो सब ऐसे ही ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ का, ठीक है? 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि स्ट्रैटेजी वाइज सब कुछ चलाने की कोशिश हो रही थी, बट वो हुआ नहीं, ठीक है? थॉट्स कहीं न कहीं ऐसे हैं कि भई आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, या इनकी लाइफ में अगर थर्ड पर्सन है, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि अगर इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, तो आपको नहीं ला सकते अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, तो ये आपकी लाइफ में एंट्री ज़्यादा नहीं कर सकते, या आपको, ठीक है ना, आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा जो है इंटरप्शन कर नहीं सकते हैं कि भाई क्यों आप किसी और के लिए हो, का आपका कोई और क्यों है। पॉसेसिवनेस आ जाती है ना, एक वो वाली एनर्जी, ठीक है? अगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, थर्ड पर्सन वाला कुछ भी नहीं है, तो रिश्ता एक्सपैंड क्यों नहीं हो सकता है? रिश्ते में आगे जाकर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सोसाइटी, फैमिली का जो है सारा दिमाग में चलता रहता है, ठीक है? एंड हर्ट है कि हाँ, चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं हेल्प भी अगर ली है ना, अगर हेल्प भी ली है लोगों की, वो हेल्प भी काम नहीं आ रही है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किसी ने तो कुछ ऐसे मैं ना 1 सेकंड रुको, मतलब बॉटम ऑफ द डेक देखूँगी कि किसी ने तो कुछ हेल्प ऐसा कुछ इनको बताया है जो कि इनको परेशान कर रहा है। द हाई प्रीस्ट, किसी ने इनको ये बताया है कि आप इनसे बात तक नहीं करना चाहते हो, आप इनको देखना तक नहीं चाहते हो। किसी ने इनको ये बोला है, ठीक है? या फिर इन्होंने पूरी कोशिश हर तरह से सोशल, मैंने बोला ना आपने ब्लॉक कर रखा है, मैंने बोली थी ये बात। हर तरह से इसकी आईडी, उसकी आईडी, पता नहीं किस-किस की आईडी से आपको चेकआउट करने की कोशिश करी है, बट आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, या आपने खुद को ही सारी आईडीज़ से हटा दिया है। एंड ये आपको देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, पता नहीं चल रहा आप हो कहाँ, क्या कर रहे हो? क्या आपका नेक्स्ट मूव होगा? बिकॉज़ वी हैव द हाई प्रीस्ट बॉटम ऑफ द डेक। गॉट इट? ये एनर्जी दिखी मुझे यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर ये क्यों है। Here and now, new life. Again we have the past and we have the future, and between इन दोनों के यहाँ पे एक एंजल बैठी हुई है एग के ऊपर, और डोर ओपन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को लग रहा है कि पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में आज भी खराब कर चुके हैं, क्योंकि पास्ट इनका अगर अच्छा नहीं रहा है, पास्ट में अगर मान लो किसी ने धोखा दिया था, तो वो दिमाग में चीज़ें आती रहती हैं। फ्यूचर कैसा बनेगा, नहीं बनेगा, फैमिली मानेगी, नहीं मानेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके चक्कर में आज को भी इस इंसान ने खराब कर रखा है, और यहाँ पर इस इंसान को यही चीज़ फ़ील हो रही है। ठीक है? ये हो सकता है आपकी तरफ से भी है कि इस इंसान को लगता है कि आपको नहीं पता कि हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, ठीक है? आपका पास्ट कुछ भी रह सकता है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपके पास्ट की तरह ही आपको चीट करने आए हैं, बट आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वज़ह से उसको लगता है कि आप अपना आज भी खराब कर रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द न्यू लाइफ। न्यू लाइफ से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने भी आपके बारे में बोला कि आपने हर जगह से जो है सोशल मीडिया वगैरह से हर तरह से इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है या हटा दिया अपनी लाइफ से, एंड यू आर जस्ट एंजॉइंग योर लाइफ। तो ये एनर्जी दिख रही है कि या तो आप हेयर एंड नाउ में हो, आप आज को एंजॉय कर रहे हो मस्त व्यस्त अपनी लाइफ में, एंड इसको पता लग रहा है इसके बारे में, ठीक है? एंड आप एक नई जिंदगी जी रहे हो, इसको इस बारे में पता लग रहा है, ठीक है? ये मैसेजेस आए हैं, किसके लिए क्या मैसेजेस आए हैं देखना आप, क्योंकि आप जी रहे हो वो जिंदगी, आपकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? Okay, so person on your mind. कैसा व्यू करते हैं ये पर्सन आपको? मैं 2 कार्ड्स लूँगी जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि ये पर्सन फिज़िकली कैसा व्यू करते हैं, ये पर्सन आपको एज़ अ पर्सन कैसा व्यू करते हैं, ठीक है ना? फिज़िकली तो फिज़िकली तो इनको लगता है कि भाई इनको आप जैसा कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिलने वाला है। बड़ी ही शार्प कम्युनिकेटर हो आप, जब बोलते हो तो फिर क्या बोलते हो आप ठीक है? एंड इनको लगता है कि कहीं न कहीं कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं आप दोनों में। ऐज़ अ नहीं जेंडर वाइज़ की कोई वो नहीं है, बट एक होता है ना कि जैसे आप बहुत ज़्यादा अ, एंथो में रहते हो, ये भी बहुत एंथो में रहते हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत है, तो इनके अंदर भी गुस्सा बहुत है। मतलब एक जैसे मिलो एक दूसरे को, ऐसी एनर्जी। फिजिकल वाइज कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि
बहुत फिट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत 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 हद तक एक ऐसी एनर्जी जो मतलब कमरे में अगर 100 लोग खड़े हैं तो सबका ध्यान ज़रूरी आपकी तरफ जाएगा ही जाएगा, ऐसा होगा। रूम में आप एंट्री कर रहे हो तो लोगों की नज़र आप पे जाएगी ही जाएगी, ऐसी एनर्जी है। द लवर्स कार्ड, यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स, वेरी लविंग, बॉडी वाइज भी कहीं ना कहीं आप बहुत केयर करते हो अपना, ठीक है। एंड द फिजिकल लुक वाइज में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को जैसा इंसान एक इसकी इच्छा थी ना कि ऐसा ऐसा पार्टनर हो मेरा, ठीक है ना, फिजिकल लुक वाइज वो आप हैं। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि योर लिप्स, आपके लिप्स बहुत पसंद है इस इंसान को। अब दूर तक मत जाओ बहुत ज़्यादा, बस जहाँ तक बताना मैं बता दिया, ठीक है। नाउ वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में एज अ पर्सन, ये लेजी हो आप, हैं? आप लेजी हो, मज़ा आता है नींद में, लेटे रहने में, सोने में, या ऐसे ही हो चिल भाड़ में जाए सारा कुछ, मतलब ज़रूरी नहीं है लेजी हो। लेजी तो एक तो साइड है ही, बट एक साइड ये है कि आप चिल हो, देखा जाएगा जो होगा। छट यार, इतनी क्या टेंशन लेनी, आप ऐसे हो क्या? एज अ पर्सन वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। जिंदगी में आपने बहुत कुछ देखा है, बट आप ऐसा होता है यहाँ तक भी पहुंचे हैं ना, आगे भी हो जाएगा सब कुछ ठीक। आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हो, आप कटे कटे रहते हो लोगों से। आपको ऐसा लगता है कि एक टाइम पे हो सकता है, देखो एक टाइम पे हो सकता है आपने बहुत लोगों में रह के देखा है, बट अब आप अकेले रहना पसंद करते हो। एज अ पर्सन यू यू आर लाइक कि आपकी आपके पास रह कर ना, किसी की लाइफ में कितना ही कोई स्ट्रगल क्यों ना हो, आप सोल्यूशन दे देते हो। आप के साथ रहने पर ना एक इंसान चिल हो सकता है, एक इंसान को हीलिंग मिल सकती है, ठीक है। और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हो भैया आप, मतलब घर को साफ सुथरा रखना या चीज़ों को बड़ा ऑर्गेनाइज रखना, ठीक है। एंड सोशल मीडिया तो भाई गोस्ट हो आप, गोस्ट, सोशल मीडिया के गोस्ट हो आप। ये एनर्जी दिखी मुझे। जो गोस्ट बोलने से ना ये कार्ड याद आ गई, चलो देखते हैं क्यों आई ये कार्ड याद। ओ, गोस्टिंग गुरु। ऐसा हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों को जो है ना, सच में जो मैंने अभी शुरू में भी बोला है पर्सन के थॉट्स में, कि आपने इस इंसान को जो है गोस्ट कर दिया है और इस इंसान को हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज यहाँ पर वापस से आ गया है कि आपने भाई, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ रखे हैं आपने, बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ रखे हैं। मतलब एज अ पर्सन इन्हें पता है कि आपने बहुत लोगों के दिल तोड़े हुए हैं, बहुत। क्या, क्या हो आप, हैं? बहुत सूटर्स हैं क्या आपके? क्या बात है भाई, बहुत लोगों को साइड कर रखा है आपने, सबके लिए दरवाजे बंद हैं, एक किसी को पूछते रहते हो और यही इंसान पूछ नहीं रहा। कॉफ़ी एडिक्टेड, भाई आप कॉफ़ी बहुत पीते हो एज अ पर्सन, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे आपको ना, कॉफ़ी लवर तो देखते ही हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अरोमा सी आती है आप, अभी मैं ना समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने भी यहाँ पर कहा आपके लिप्स बहुत पसंद है, एज अ पर्सन आप फ्रेगनेंस वगैरह बहुत अच्छी लगाते हो, और अगर नहीं भी लगाते ना तो आपका बॉडी जो ऑर्डर है, जो आपका बॉडी ऑर्डर है वो बहुत पसंद है इस इंसान को। मतलब कैसे बताऊँ, आपकी बॉडी की फ्रेगनेंस जो है वो पसंद है इस इंसान को, समझ में आया? और आपने बहुत लोगों को ब्लॉक मार रखा है, ठीक है। और अगर एक इंसान आपको ये कह दे कि तुझे चाय पसंद है या तुझे कॉफ़ी पसंद है, आप उस पर भी ब्लॉक मार देते हो लोगों को। क्या, क्या हो भाई, जनाबे अली आप हैं क्या? चलो अब यहाँ पे इंटेंशंस देखते हैं, इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंड यू सच में लव कॉफ़ी और चाय, ज़रूरी नहीं है यहाँ कॉफ़ी आ गया तो टी और कॉफ़ी आपको बहुत पसंद हो सकती है। एंड टी टाइम, मी टाइम, ये चीज़ें बहुत पसंद हो सकती हैं। एंड यू आर सो हॉट, बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐसे स्मोक आ रहा है और यहाँ पर भी स्मोक आ रहा है, तो एज अ पर्सन यू आर वेरी हॉट। मतलब एक तो फिजिकल वाइज हॉट तो हो गया, बट एक ये हॉट मतलब कि गुस्सा। ठीक है। सो गुड, डरना मत, क्योंकि मैंने ही बोला है ऐसे, यू आर वेरी हॉट वाली लाइन जो मैंने बोली है, बट मैंने ही बोली है, डरना मत कि ये कोई और नहीं बोल रहा है, मैं ही बोल रही हूँ। इस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए क्या है? एस ऑफ सॉर्ड्स, दे वांट टू क्लियर कम्युनिकेट विद यू। यस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यस, जो बच रहे थे अब तक ना ये आपसे कि मुझे बात नहीं करनी, या मुझे इसको देखना नहीं है, मुझे इससे मिलना नहीं है, कुछ भी रहा हो,
इन्हें कम्युनिकेट करना है। दूसरा, अगर कोई चीटिंग वीटिंग की भी बात हुई है या कुछ से कोई रेड हैंडेड पकड़ा गया है, कुछ कुछ घोस्टिंग वोस्टिंग कुछ भी हुई है, तो यहाँ पर ये इंसान क्लियरली आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इनकी राइट नाउ की इंटेंशन आपसे बात करना है। 9 ऑफ कप्स, ये इंसान जो है ना, ये 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि मतलब एक सेल्फिश मोड पे थे, मुझे क्यों बात करनी है, मैं मेरी लाइफ में इतना काम है, मेरी लाइफ में इतनी ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, जैसे मैंने नेटवर्किंग की भी बात करी थी, तो अब उसको आपसे क्लियर कम्युनिकेट करना है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी मैसेजेस। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर? पर्सन ऑन योर माइंड, कि आप मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओह, क्रेजी क्रश ऑन यू, आई कांट लेट यू गो, जाने नहीं देना चाहते आपको। तभी वो ना बच बच अगर अभी तक बच भी रहे थे ना, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, या बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, भाई ये था और ये था, ये नहीं था। ठीक है, डीपली इन लव विद यू, क्या बात है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, वापस चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। समझ में आ गई बात? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है ईगो प्रॉब्लम हो एक इंसान के अंदर। आई हैव ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखो सबके अंदर ही है, हमारे अंदर भी है, हम कौन सा दूध के धुले हुए हैं, है ना। बट हाँ, ईगो प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, जैसे मैंने किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी कहा था, स्टबबर्न एनर्जी दिखाई इस इंसान ने आपको, है ना। नेम इनिशियल्स, पहले मैं नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ, फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का इन नियर फ्यूचर। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द हर्मिट, एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। बिकॉज वी हैव द हर्मिट, तो ये कंप्लीट करना चाहेंगे अब इस जर्नी को, जो भी ये आइसोलेशन वाली चल रही है। एंड बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं टू कॉन्टेक्ट यू, टू मीट यू। चाहे अभी ये नहीं है, रिकन्सिलेशन नहीं कहूँगी मैं, बट कहीं ना कहीं आपके आपके साथ कुछ चीज़ें क्लियर करना, कुछ चीज़ों में आपके साथ नई शुरुआत करना, ये वो चाह रहे हैं। ठीक है, एंड दे हैव डिसाइडेड। एंड मुझे 2 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर यहाँ थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टीज अगर यहाँ पर हैं, तो अभी अगर किसी भी तरीके का कुछ भी कंक्लूजन अगर नहीं निकल रहा है, तो भी ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश अभी आपके साथ कर सकते हैं। ठीक है, नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या है। एंड विद द हर्मिट मोड, मुझे ऐसा लगता है, देखो यहाँ पर भी लैपटॉप दिखाया गया है, तो ये हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट करें, या सोशल मीडिया के थ्रू जो है आपको कोई मैसेज करें, चाहे अलग ही किसी आईडी, फेक आईडी से करें, वो एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर इसने फेस छुपा रखा है ना क्वीन ने। हो सकता है कोई फेक आईडी वगैरह से ही बात कर लें, बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्टेक्ट आ सकता है आपको। ये बहुत जल्दी वाली एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, 5 वीक्स की एनर्जी है। ओके ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन अबाउट थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन, बोला था ना यहाँ हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, तो अभी कंक्लूजन अगर नहीं है तो बैलेंस करके चलें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शी इज़ वेरी रूलिंग और ही इज़ वेरी वेरी रूलिंग। ये चाहे मेल हो फीमेल हो, थर्ड पर्सन जो भी है बहुत रूलिंग है, बहुत हद तक सब कुछ नहीं बता रखा है आपके पर्सन को। और इस इंसान की इंटेंशंस भी यही है कि या तो करियर वाइज आपके पर्सन ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, या आपके पर्सन बहुत स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग है, तो ये बस उस तरफ का ध्यान है इसका। ठीक है, पर्सन की एनर्जी, वी हैव द एस ऑफ वांड्स। पर्सन अभी एक फ्रेंडशिप वाले जोन पर है। पर्सन अभी एक नया नया, जैसे होता है ना कि बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन मान लो सोशल मीडिया पर हो रही है, कोई नया इंसान मिल गया, कोई नई फ्रेंडशिप हो गई, तो ऐसा। और अगर यहाँ पर जस्ट क्योंकि मैं यहाँ पर इंटेंशंस देख रही हूँ, तो आपके पर्सन की इंटेंशन सिर्फ इतनी ही है कि एक इंसान सोशल मीडिया पर मिल गया तो बातचीत कर ली, कोई बहुत सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं। इनका रिश्ता जो चल रहा है दैट इज़ पेज ऑफ कॉइंस, विच मीन्स कि अभी एक दूसरे के बारे में जानकारी, एक दूसरे के बारे में थोड़ा-सा बातचीत कर लेना, एक दूसरे को समझना, या हो सकता है वर्क में कहीं हेल्प करना, या हो सकता है देखो स्टडीज़ में कहीं हेल्प करना, ऐसे ही अभी इनका रिश्ता चल रहा है। और बहुत ही नया-नया लेवल है, ऐसा बहुत इनिशियल लेवल है, कुछ ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि मैं कहूँ बहुत पुराना कोई रिश्ता है। और अगर बहुत पुराना रिश्ता है तो दोबारा से नया स्टार्ट हुआ है ये अभी कुछ टाइम पहले ही, बहुत दूर तक की एनर्जी नहीं है। ठीक है, एंड इन लोगों में कहीं न कहीं अभी कुछ सॉरी अपॉलॉजी वगैरह भी हो सकता है चल रही है। एंड अगर इनका रिश्ते का आउटकम देखा जाए नियर फ्यूचर में, तो ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन लोगों में मेरे को ना एक कार्ड और पेज ऑफ सोर्ड्स,
इन लोगों में कोई राज खुल सकता है, और मेरे को लग ही रहा था, मैं कहा बोलूं पर कार्ड से ही आगे क्लियर कि इन लोगों के बीच में ना कोई कोई छुपी हुई बात सामने आ सकती है, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। सॉरी किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं भाई? सॉरी अबाउट, हो सकता है देखो फ्रेंड्स ने कुछ कह दिया, या एक इंसान थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर में कुछ ज़्यादा नहीं भूल जाता कई बार, है ना, फ्रेंड फ्रेंड के चक्कर में बोल तो ज़्यादा गया और उसके बाद फिर परेशान हो गए, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। सॉरी अपॉलॉजी की एनर्जी चल रही है। ठीक है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ड्रिंक वगैरह करके कुछ बकवास ज़्यादा कर दी हो, ठीक है ना, किसी ने, तो उसके चक्कर में सॉरी बोली जा रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स द फैमिली। देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रेंड्स थे और फ्रेंड से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए रिश्ता जो चल रहा है, ठीक है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी हो सकता है। फैमिली, ये तो भाई थोड़ा सा अटेंशन सीकर, और थोड़ा सा भाई अपने आप जो है ना, सब कुछ ठीक होगा, हमारी हमारी हमारे अकॉर्डिंग होगी चीज़ें, और मूवमेंट शिफ्ट आएगा ही आएगा, एक कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। ठीक है, ये बहुत हद तक ना, इनको लगता है कि देखो स्पाउस के बीच में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये बड़े मिच्योर हैं, इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, एंड प्रोग्रेस होनी चाहिए, एंड बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोग्रेस होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि प्रोग्रेस सोच रहे हैं तो प्रोग्रेस नहीं, उनकी तरफ से भी उन्हें लग रहा है कि हाँ, भाई बड़ी मेहनत से रिश्ते बनते हैं, और बने हैं तो प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें। ठीक है, और बहुत टाइम से अगर कुछ नहीं हुआ है तो कुछ मूवमेंट शिफ्ट आए, चीज़ें ठीक हों, एंड दूर तक का सोच के चलते हैं, तो उनको लगता है पैसा हो, सोसाइटी हो, इमेज हो, ये सब कुछ देखकर उनको लगता है कि भाई रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होना चाहिए। देन यहाँ पर्सन की एनर्जी, पर्सन तो वही मैंने पहले भी बोला है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं तो भी बैलेंस करना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर वो क्रॉस रोड्स पर थे, तो मुझे लगता है कि अभी उनको लगता है कि रिकन्सिलेशन होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं टुगेदरनेस होनी चाहिए। अगर आपका अलग घर भी हो सकता है ना, तो भी अगर वो इस तरीके की भी कुछ आपके लिए कर सकते हैं कि एक अलग घर रहकर लेकर रह पाएँ, तो वो चाहेंगे इस चीज़ को। एंड विद द 4 ऑफ वांड्स, नेक्स्ट लेवल, कि ये जो वेट है ना, ये खत्म हो जाए बस अब। ये वेट खत्म हो, ये पॉज़ खत्म हो, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्या है? ये स्टिल खड़ी है लड़की, कहीं जा नहीं सकती, उसकी आँखों में पट्टी है, उसको पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ। तो ये जो एक पॉज़ एनर्जी है, इस पॉज़ एनर्जी से ये हैप्पीनेस वाला, ये टुगेदरनेस वाला, ये कहीं न कहीं अच्छे बॉन्ड वाला रिश्ता, ये दोबारा से बन जाए। आपके पार्टनर की ऊर्जा भी ये है, ठीक है? एक एक मतलब एक लॉन्ग टाइम से एक वेटिंग ज़ोन में थे आपके पर्सन। देन द आउटकम इज़ हीलिंग। आपके रिश्ते की जो आउटकम दिखी है, वो मुझे हीलिंग दिखी है, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, आप दोनों मैच्योरली चीज़ों को ठीक करोगे। और मुझे किंग ऑफ कप्स से ऐसा लगता है कि जो भी रहा हो, जो भी प्रॉब्लम्स रही हों, क्योंकि किंग ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी का सबसे लास्ट कार्ड और सबसे बेस्ट कार्ड, ठीक है ना? कप्स का जो हमारा डेक होता है, मतलब जो एक सेक्शन होता है कप्स वाला, उसमें सबसे बेस्ट कार्ड, मतलब जो भी लेसन्स वगैरह जो मिलने थे वो मिलेंगे, आप दोनों समझदारी से काम लेंगे और पुरानी चीज़ों को एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। ये ऊर्जा है यहाँ पर, देख लो 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10-10 लिखकर क्लेम कर लेना। आई एम ब्लेस्ड, आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी, आई एम हैप्पी, लिखना ज़रूर, ठीक है ना? अब देखते हैं यहाँ पर जो है आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर। हाँ, 10-10 की एनर्जी से एक एक टफ साइकिल भी खत्म हो गया आप लोगों के बीच में, एक टफ साइकिल रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है ना? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, कल भी मुझे ऐसा लग रहा है कल भी यही एनर्जी आई थी आप लोगों के लिए। स्पीक फॉर योर सेल्फ, अपने अंदर के डर को मारो, अपने अंदर का डर मार दो। और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं आपके साथ होना, बस वो इसलिए आपके साथ हैं कि उनको आपकी सारी खबरें चाहिए, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हर किसी को अपने बारे में सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एंड डू नॉट लाइक, मतलब एक अपने आप को ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे ये हो गया क्या, मुझसे वो हो जाएगा क्या, नहीं, ठीक है ना? अपने आप को वॉरियर की तरह रखो। मैंने शुरू में कहा भी था कि मार्सियन ऊर्जा मुझे दिख रही है, तो गुस्सा आपके अंदर भी बहुत हो सकता है, उस इंसान के अंदर भी बहुत हो सकता है। सो वापस से अपनी वो ऊर्जा वापस लेकर आओ भाई, अपने अंदर वापस वो विश्वास लेकर आओ, क्योंकि आप ही एक ऐसी ऊर्जा हो जो ये सारे जो नेगेटिविटी हैं, ये जो टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक सारा इन्वायरमेंट आपके आसपास क्रिएट हुआ हुआ है, ये जो डर है, ये जो डाउट्स है, ये सब खत्म करने हैं और आप ही ने करने हैं, और इनके खिलाफ आप ही को
जो है ना आवाज़ उठानी है। तो पहले आप अपने अंदर जो ये डर चल रहा है ना, अपने अंदर जो कन्फ्यूज़न चल रही है, इन पर काम करो, ठीक है? राशियाँ बताऊँ? देखो कितने खुश हो जाएँगे सारे। अभी जो मुझे दिख रही है ना, मैं यही-यही की बताऊँगी क्योंकि पहले के सारे कार्ड्स हट चुके हैं। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वी हैव जेमिनी, वी हैव द वर्गो एनर्जी, वी हैव कैंसर साइन एंड हाँ, ये मुझे राशियाँ नज़र आई हैं और शुरू में जो मुझे राशियाँ नज़र आई थी उसमें लियो एनर्जी आई थी, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।